हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मैं सी एस वाई शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सी एस वाई में। जैसा कि कल हमने कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़ी थी, उसी क्रम में आज हम बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सी एस वाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन, बिना किसी इधर उधर की बात किए हुए। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? तो बादल की मृत्यु। बादल की मृत्यु को पहला एकांकी आधुनिक ढंग से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? तो हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? तो यह माखनलाल चतुर्वेदी का। हिम तरंगिणी किसका संग्रह है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। इन्हें भारत की आत्मा भी कहा जाता है, भारतीय आत्मा। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का क्या नाम है? केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम है विज्ञान गीता। क्या था? विज्ञान गीता। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? कब से कब तक को हिंदी साहित्य का आधुनिक काल माना जाता है? तो 1850 ईस्वी से आधुनिक काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, रामचंद्र की रचना किसने की थी? तो रामचंद्र की रचना की थी केशव दास ने। केशव दास ने किसकी रचना की थी? रामचंद्र की। इसके बाद हम जानने वाले क्वेश्चन नंबर 6, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है? तो कौन सी है सीता वनवास से संबंधित काव्य रचना? वह है प्रवाद पर्व। प्रवाद पर्व जो रचना है वह सीता के वनवास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो ज्ञानदीप किसकी रचना है? यह है शेख नबी की रचना। क्या है? ज्ञानदीप। शेख नबी की रचना क्या है? ज्ञानदीप। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी थी ग्राम। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है कामायनी। कामायनी किसका महत्वपूर्ण उपन्यास है? कई बार पूछा है। यह है जयशंकर प्रसाद का। क्वेश्चन नंबर 9, श्री रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो यह की थी तुलसीदास ने। कबीरदास की प्रमुख कृति क्या है? तो बीजक। बीजक, साकी, शबद, रमैनी, यह तीनों पाठ हैं कबीरदास की प्रमुख कृति है। सूर सागर। सूर सागर किसकी प्रमुख कृति है? तो यह है सूरदास की। श्री रामचरितमानस में 7 कांड होते हुए भी, वैसे महाकाव्य की एक शर्त होती कि 8 कांड होने चाहिए, लेकिन श्री रामचरितमानस अपवाद है, इसमें 7 कांड होते ही इसे महाकाव्य की संज्ञा प्रदान की गई है। तुलसीदास जी की और अन्य रचनाएं जैसे कि पार्वती मंगल है, रामलला नेछू है, यह तुलसीदास जी की और महत्वपूर्ण रचना है। क्वेश्चन नंबर 10, गोदान का लेखक कौन है? तो गोदान, कबम, गबन, रंगभूमि, यह सारे इनकी रचना किसने की थी? उपन्यास सम्राट की संज्ञा जिन्हें प्रदान की गई है प्रेमचंद्र ने। महादेवी वर्मा, इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? यामा, नीरजा, दीप सखा, यह किसकी प्रमुख रचना है? यह महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो यह हुआ था कलकत्ता से। कब हुआ था? 1826 में। कौन सा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र? सूरसागर के रचयिता कौन हैं? तो सूरसागर के रचयिता हमारे सूरदास जी। सूरदास जी किसके रचयिता हैं? सूरसागर के रचयिता हैं। तुलसीदास, तुलसीदास का महत्वपूर्ण आप याद रखेंगे, रामचरित मानस इनकी महत्वपूर्ण कृति है और यह अकबर के समय में हुआ करते थे कवि। निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? तो रीतिकाल का निम्न में से कवि कौन है? तो वो है बिहारी। बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। और छायावाद के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक कवि इन्हें माना जाता है। 14, सूरसागर जी कौन से काल के संत कवि हैं? सूरसागर कौन से काल के संत कवि हैं? तो यह है भक्ति काल के। भक्ति काल के संत कवि कौन से हैं? सूरदास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? इस पर हमें विशेष फोकस करना है, नहीं पर विशेष फोकस करना है हमें। तो सूरसागर सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी भी है, सूरसागर भी है, लेकिन रमैनी, ऑप्शन नंबर सी की यदि हम बात करें तो यह है सूरसागर, यह सूरदास जी की रचना नहीं है। यह कबीर जी की है। साकी, शबद, रमैनी, यह बीजक के भाग हैं।
हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो आधे अधूरे किस विधा की रचना है? यह है नाटक। और यह किसकी रचना है, यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? नहीं, नहीं पर आप विशेष फोकस करेंगे तो भयानक रस इनके रसों में नहीं पाया जाता है, इनके पदों में नहीं पाया जाता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। श्रृंगार रस का होता है रति। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? तो छायावादी रचनाकार हैं आपके सुमित्रानंदन पंत, यह छायावाद के रचनाकार हैं। 20 जयद्रथ वध किस विधा की रचना है? किसकी रचना है जयद्रथ वध? तो जयद्रथ वध की बात कर लें तो यह मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, जयद्रथ वध। 21 उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इनमें से ही एक रचना आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाएगी। उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी, उर्वशी किसका काव्य है? रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना है, कौन सा है? उर्वशी। 23 पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था श्रद्धाराम फिल्लोरी। श्रद्धाराम फिल्लोरी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो यह सब हैं आपके उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी की ओर आप चले जाएंगे। 25 जो कि आज की हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार की यदि और निरंतर वीडियो चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत हैं? यह हमने ऊपर भी डिस्कस किया है यह क्वेश्चन। तो यह हैं भक्ति काल के, भक्ति काल के संत हैं कौन कौन? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। इनकी रचना है तो कबीरदास की प्रमुख रचना क्या है? बीजक। इसके प्रमुख 3 पाठ हैं, साखी, शबद, रमैनी। तुलसीदास रामचरितमानस और सूरसागर साहित्य लहरी और सूरसारावली, यह सूरदास की रचना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, यहाँ से आपको मदद मिलना तय है।